आपका श्वसन की क्रिया का पार्ट 4 है। इसमें अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आगे की क्लास नहीं समझ में आएगी। इस कारण से आप लोग प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो अपलोड किया गया है। क्रमशः सभी वीडियो को देखते रहिए और अपना टारगेट जो साइंस का है इस बार के एग्ज़ाम में 90+ लाने का उस टारगेट को पूरा कीजिए। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि श्वसन की आवश्यकताएं, श्वसन की आवश्यकता क्या है? श्वसन की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन से? वायु श्वसन, क्या होता है हमारा? वायु श्वसन, गैसीय श्वसन तथा हमारा क्या होता है? कोशिकीय श्वसन। अब देखा जाता है कि श्वसन, वायु श्वसन क्या होता है? इसमें एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य श्वसनीय गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। वायु श्वसन क्या? इसमें एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य श्वसनीय गैस ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। कहा जाता है कि ये जो वायु श्वसन की क्रियाएं होती है यह 2 प्रकार से संपन्न होती है। ये श्वासोच्छ्वास, श्वासो मतलब क्या? स्वयं की इच्छा के अनुसार जब श्वास की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है कि वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु कौन? ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहता है? यही क्रिया में क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास क्रिया कहलाती है। जैसे क्या कहता है कि ये जो क्रियाएं होती है हम इच्छा के अनुसार क्या कहते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और इच्छा के अनुसार क्या कहते हैं? श्वसन क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब कहा जाता है कि ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं कि कुछ पल के लिए हम लोग क्या कहते हैं? अपनी श्वास को रोक लेते हैं और कुछ पल के लिए क्या कहते हैं? अगर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या श्वास को छोड़ने की क्रिया को भी रोक सकते हैं, लेकिन अधिक समय तक इसको रोक नहीं सकते हैं। तो सिंपल सा ऑक्सीजन लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ये क्रिया हमारे क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अगला हमारा क्या? गैसीय विनिमय। दूसरा हमारा क्या? गैसीय विनिमय। मानव में श्वसन क्रिया में गैसीय विनिमय रुधिर द्वारा होता है। कहा जाता है कि जो गैसीय विनिमय होता है किसके द्वारा? तुम्हारा रुधिर के द्वारा होता है। विनिमय मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हमारा क्या करता है? विनिमय कहलाता है। परंतु रुधिर स्वयं इन गैसों का परिवहन नहीं कर पाता है, अपितु रुधिर में उपस्थित श्वसन रंजक द्वारा गैसों का विनिमय होता है। रुधिर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, जबकि पादपों में गैसों का विनिमय वायु वातावरण के से पत्ती में उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। कहने का मतलब क्या? हमारे शरीर में या मनुष्य के शरीर में रुधिर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, जबकि पादपों में यही क्रिया किसके द्वारा होती है? रंध्रों के द्वारा होती है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है? बोला जा रहा है आंतरिक शोषण। कौन सा हमारा? आंतरिक शोषण या ऊतकीय शोषण। अब देखिए दूसरा क्या? इसमें ऊतक तथा बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। क्या होता है इसमें? इसमें ऊतक तथा बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या है? कोशिकीय शोषण। तीसरा हमारा क्या? कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण क्या? यह एक एंजाइम नियंत्रित चरणबद्ध रासायनिक क्रिया। ये एक एंजाइम नियंत्रित चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज तथा ऑक्सीकरण क्या होता है? यह एक एंजाइम नियंत्रित चरणबद्ध रासायनिक क्रिया होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से अधिक ऊर्जा किसी एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं, जिसमें ऊर्जा उच्च ऊर्जा बंधनों में संचित हो जाती है। इस प्रकार श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। अब कहा जाता है देखिए इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे क्या? श्वसन की अवस्थाएं कितने प्रकार की थी? वायु श्वसन और हमारा क्या था? आंतरिक श्वसन तथा कोशिकीय श्वसन। इस प्रकार से प्रत्येक जीवों को कोशिका के क्या होता है हमारा? श्वसन के आधार पर उसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। और साइंस में जितने भी बच्चे हैं
आप स्टूडेंट हैं, आप लोग एक का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया 90 प्लस का, आप लोग इसको ला सकते हैं। इसकी 100% हम क्या कहते हैं गारंटी। बस आप लोग एक अच्छे से कंप्लीट हैंड नोट्स बनाइए अपने से और अच्छे प्रकार से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है और पूरा लक्ष्य है कि 1 से 2 बार सिलेबस को कवर करा दिया जाए। धन्यवाद।